TV9 नेटवर्क के इस पॉडकास्ट में आपको सुनाऊंगा दो सच्ची कहानियां, जिनमें से एक कहानी में घोटाला पकड़ा नहीं गया, जबकि दूसरे किस्से में घोटाले को पकड़ लिया गया। ये घोटाला क्या है? अनुवाद घोटाला। ध्यान से सुनिए, लेकिन उससे पहले जरा सा बैकग्राउंडर सुनिए। झुंपा लाहिड़ी की कहानी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज में एक दुभाषिए का दिलचस्प जिक्र है। ये दुभाषिया उस गुजराती डॉक्टर के क्लिनिक में काम करता है जो ओडिशा में काम कर रहा होता है। जाहिर है, डॉक्टर के लिए मरीज की बात को समझना बहुत जरूरी होता है और इस काम में बीमारियों का दुभाषिया बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कहने का मतलब ये कि दुभाषिया यानी अनुवादक का काम बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें जरा सी भी चूक अर्थ का अनर्थ कर सकती है या फिर नतीजों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन अनुवाद का ये काम सिर्फ चिकित्सा ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में बेहद जिम्मेदारी का काम होता है। इस संदर्भ में राजनीति से जुड़े दो अनुवादों की कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। पहली कहानी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। उनके सामने एक तमिल महिला होती है। राहुल गांधी तमिल नहीं समझते। ऐसे में दुभाषिए का काम पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी करते हैं, क्योंकि वो तमिल और हिंदी दोनों समझते और बोल भी लेते हैं। महिला शिकायत करती है कि सरकार ने चक्रवात के दौरान हमारी मदद नहीं की, लेकिन नारायणसामी यहाँ राहुल गांधी को खुश करने के लिए अनुवाद घोटाला कर जाते हैं। नारायणसामी राहुल गांधी को बताते हैं कि महिला चक्रवात के दौरान राहत उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दे रही है। अनुवाद की दूसरी कहानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई है। अमित शाह तमिलनाडु में एक रैली कर रहे थे। उनके बगल में एक दुभाषिया खड़ा था जो अमित शाह की हिंदी का तमिल अनुवाद कर रहा था। अमित शाह कहते हैं 2G, 3G और 4G सब तमिलनाडु में है। 2G का मतलब मारन परिवार की 2 पीढ़ियां, 3G का मतलब करुणानिधि परिवार की 3 पीढ़ियां और 4G का मतलब गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां, यानी जनरेशंस। लेकिन उनके बगल में खड़ा दुभाषिया इसे समझ नहीं पाता और टीवी चैनलों का जिक्र करने लग जाता है। इस पर अमित शाह उसे टोकते हैं और दोबारा अपने हिंदी वाक्य को आराम आराम से बोलकर अपनी बात को समझाते हैं ताकि अनुवादक सही अनुवाद कर सके। यहां अनुवाद की दोनों घटनाओं में एक मौलिक अंतर है। राहुल गांधी से जुड़ी घटना में दुभाषिए ने अनुवाद घोटाला किया, जबकि अमित शाह से जुड़ी घटना में अनुवाद की गड़बड़ी हुई। यहां ध्यान देने की बात यह है कि अनुवाद नहीं कर पाना उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन जानबूझकर गलत अनुवाद करना, वो भी अपने मालिक को खुश करने के लिए, बेहद हानिकारक है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगी ही नास। यानी मंत्री, वैद्य और गुरु, ये 3 लोग अगर भय या किसी लाभ की उम्मीद में खुश करने वाली बात बोलने लगे तो राज्य, धर्म और शरीर, इन तीनों का बड़ी तेजी से पतन हो जाता है। जाहिर है, मंत्री नारायणसामी ने अपने राजा के भय से उन्हें खुश करने वाली बात बोली और गलत अनुवाद किया। लेकिन यहाँ राजा का क्या धर्म था? इसका जवाब सीधा है कि वही जो अमित शाह ने किया। अमित शाह ने तुरंत अनुवादक की गलती पकड़ ली और उसे दुरुस्त भी कर दिया। सबक ये कि आप निजी या सार्वजनिक जीवन में कहीं भी अनुवादक के भरोसे न रहें, बल्कि सजग रहें और अक्ल भी लगाएं। फिर से एक बार लौटते हैं झुंपा लाहिड़ी की कहानी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पर। जरा सोचिए, डॉक्टर सिर्फ दुभाषिए के अनुवाद पर ही आश्रित रह जाए और मरीज के चेहरे पर उभरने वाली पीड़ा या उसके हाव भाव पर ध्यान न दे तो क्या होगा? वो मरीज के लिए दवाई तो लिख देगा, लेकिन गलतियों की आशंका रह जाएगी और सबसे बड़ी बात ये कि वो खुद के प्रति भी ईमानदार या संतुष्ट नहीं रह पाएगा।
यानी अनुवाद के इस मामले में मुस्तैदी के साथ साथ ईमानदारी भी बहुत अहम हो जाती है। अच्छा होता कि राहुल गांधी ने इस मामले में अंतरात्मा की आवाज सुनी होती और तत्काल ना सही, बाद में ही सही, भूल सुधार कर लिया होता। लेकिन उन्होंने नारायणसामी के अनुवाद घोटाला पर एक शब्द नहीं बोला। ये वही नारायणसामी हैं जिन्होंने साल 2015 में बाढ़ प्रभावित इलाके में दौरे पर निकले राहुल गांधी के लिए चप्पल अपने हाथ से उठा लेने में भी कोई हिचक नहीं दिखाई थी। उस वक्त भी ना तो नारायणसामी को और ना ही राहुल गांधी को इसमें कुछ भी आपत्तिजनक लगा था। अमेरिकी लेखक सूजी कासिम का कहना है कि अनुवादक पर भरोसा किए बिना अनुवाद पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी अनुवाद संबंधी गलती में अनुवादक के साथ साथ वो आदमी भी भागीदार है जो जाने अनजाने में गलत अनुवाद होने दे रहा है। बात एक बार फिर से वहीं आ पहुंचती है कि पूरा मसला भाषा की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने का है। इसके लिए नियम से ज्यादा नीयत को देखा जाना जरूरी है। फरवरी 2011 में भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा संयुक्त राष्ट्र में पुर्तगाल के तत्कालीन विदेश मंत्री लुइस एमांडो का भाषण पढ़ते रहे और उन्हें इसका एहसास तक नहीं हुआ। टोके जाने पर उन्होंने दोबारा भाषण को पढ़ना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने माना भी कि उन्होंने अनजाने में गलत भाषण उठा लिया था। लेकिन कृष्णा के उस भाषण की शुरुआती पंक्तियों पर जरा ध्यान दीजिए। आज यहाँ पुर्तगाली भाषा बोलने वाले 2 देश पुर्तगाल और ब्राजील मौजूद हैं और मुझे इस बात का बेहद संतोष है। जाहिर है एस.एम. कृष्णा सजग होते तो शुरुआत में ही अपनी गलती खुद पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने 3 मिनट तक पुर्तगाल का भाषण पढ़ा और तब तक नहीं रुके जब तक एक भारतीय अधिकारी ने उन्हें नहीं टोका। खैर, इस घटना में अनुवाद की जगह मूल भाषा में भी गड़बड़ी हो गई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में कृष्णा के साथ मौजूद भारतीय अधिकारी की वजह से गलती पकड़ ली गई। 19वीं सदी में पैदा हुए जाने माने अमेरिकी अनुवादक सैमुअल पुटनम, जिन्होंने 17वीं सदी में लिखे गए मशहूर स्पेनिश उपन्यास डॉन जी होते का अंग्रेजी में अनुवाद किया, उसका एक मशहूर कथन है, अच्छे अनुवाद का रहस्य शब्दों में नहीं बल्कि खून और पसीने में यानी मेहनत और नियत में छिपा होता है। यानी आप जनता हो या नेता, छात्र हो या शिक्षक, मालिक हो या सेवक, इतना ख्याल जरूर रखिए कि आपके इर्द गिर्द जो भी संवाद बोला जा रहा है उसकी नीयत पर सवाल खड़े ना हो और उसकी आत्मा बनी रहे। TV9 नेटवर्क से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पॉडकास्ट कैसा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।